अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरुस सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुनन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा ख़ूबसूरत दीन अता फ़रमाया है जो हमारी आखरत तो बनाता ही है कि आखरत तो सिर्फ़ इस्लाम ही मज़हब बनाता है और किसी मज़हब से आखरत बनती ही नहीं है, लेकिन ये मज़हब इस्लाम हमारी दुनिया भी बनाता है। ये वो वाहिद मज़हब है जो दुनिया और आखरत दोनों की कामयाबियों का ज़ामिन है। इस दीन पर चलने वाला दुनिया में सुरखरू होता है, दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। खुशहाली से मुराद माल की कसरत नहीं है, इत्मीनान वाली आफ़ियत वाली ज़िंदगी अल्लाह इसको अता फ़रमाता है। अल्लाह इसको दिल का ग़िना, दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून नसीब फरमाता है। और दुनिया में अल्लाह ताला इसके लिए ऐसी ज़िंदगी मुक़द्दर फरमा देता है जिसको अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है हयातन तय्यबा, कि मैं उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा कर देता हूँ। पाक चीज़ की तरफ दिल मैल होते हैं तो उसको खूबसूरत ज़िंदगी दे देता हूँ। तो जो शख्स भी दीन पर चलता है तो उसको दुनिया अच्छी मिलती है और आखिरत भी उसको अच्छी मिलती है। तो हमारे दीन पर चलने के लिए वो तमाम तालीमात ज़रूरी हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाई हैं। आपने ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ा हमें वो तालीमात दे दी हैं जिन पर चलने से हमारी दुनिया भी अच्छी बनती है और आखिरत भी। तो ऐसी तालीमात बहुत ज़्यादा हैं माशाअल्लाह हमारी शरीयत में। उनमें से हम एक पहलू यानी तिजारत, उसको हम पिछले जुमे से ले रहे थे कि हमारी अगर तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त ये शरीयत के मुताबिक हो जाए, दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। कौन से ताजर ऐसे हैं कि जिनके साथ अल्लाह का ख़ुसूसी रहमत वाला मुआमला होता है, उनकी कमाइयाँ पकीज़ा और अच्छी होती हैं। पिछले जुमे मैंने अर्ज़ किया था, आज मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ उसी के साथ जोड़कर कि जो इंसान शरीयत के मुताबिक तिजारत कर रहा होता है, उस ताजिर को अल्लाह क्या मकाम, क्या शाने देता है। हैरान होंगे, कैसी अजीब हदीस है और तिर्मिज़ी की सही हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया, एक ताजिर ऐसा है जो क़यामत वाले दिन जब उठेगा, ताजिर, बिजनेसमैन, दुकानें चलाने वाला, उसका मकाम क्या होगा? मान नबीहीन। एक ताजर ऐसा है, वो कौन सा है मैं अर्ज़ करता हूँ। फरमाया एक ताजर ऐसा है क़यामत वाले दिन मान नबीहीन, जब उठेगा तो नबियों के साथ उठेगा। अल्लाह उसको ये इज़्ज़त देगा कि वो नबियों के साथ होगा। जैसे यहाँ किसी आदमी को वज़ीर आज़म के साथ चला दो तो लोग इसकी ख्वाहिश करते हैं कि मेरा उसके साथ फ़ोटो ही आ जाए कि मैं उसके साथ था। तो वहाँ तो अल्लाह उसके साथ चला देगा। वस्सिद्दीक़ीन, आला दर्जे के जो नेक लोग होते हैं उनको सिद्दीक़ कहा जाता है, जो कौल व फ़ेल दोनों में सच्चे निकलते हैं और ज़ाहिर व बातिन दोनों में शरीयत पर अमल करने वाले होते हैं, उनको सिद्दीक़ कहा जाता है। क़यामत वाले दिन जो लोग सिद्दीक़ होंगे और सिद्दीक़ीन बनकर उठेंगे, ये ताजिर, दुकानदार, बिजनेसमैन भी उनके साथ होगा। वश्शुहदा, और इसका मकाम शुहदा के साथ होगा, यानी हर लिहाज से इसके पास मकामात ही मकामात होंगे, इज़्ज़तें इज़्ज़तें होंगी कि वो अम्बिया के साथ भी अपनी इज़्ज़त पाएगा, सिद्दीक़ीन के साथ भी अपनी इज़्ज़त पाएगा, शुहदा के साथ भी अपनी इज़्ज़त पाएगा। कि जब अल्लाह ताला शुहदा को नवाजने लगेगा, अल्लाह इनको भी वो इनामात देगा। सिद्दीक़ीन को नवाजने लगेगा, अल्लाह उनकी बरकत से इनको भी नवाजेगा। जब अल्लाह अम्बिया को नवाजने लगेगा, अम्बिया को अम्बिया की शान के मुताबिक,
उम्मती को उम्मती की शान के मुताबिक, लेकिन इसको उनके साथ रख कर अल्लाह इसको भी नवाजेगा। ये कौन है? ये ताजिर है। कैसा ताजिर है? फरमाया दो खूबियाँ हैं उसमें, अस्सदूक और दूसरी अल अमीन। दो खूबियाँ ताजिर लेकर आए, भला सारा दिन दुकान चलाए, बिजनेस करे, साथ शरीयत के बाकी अहकाम पर चलता रहे, लेकिन तिजारत में दो खूबियाँ पल्ले बांध ले, क़यामत वाले दिन नबियों, सिद्दीकों, शहीदों के साथ उठेगा। पहली खूबी अस्सदूक, बहुत सच्चा हो, ज़बान का बिल्कुल पक्का सच्चा हो, कहीं झूठ ना बोलता हो, सौदा बेचने लगे वो पूछ ले सच बता दे, और मामला करने लगे सच बोले, झूठ ना बोले किसी गाहक के साथ। ये मैं समझता हूँ ये तहज्जुद पढ़ने से भी मुश्किल है, इसलिए कि आदमी ये समझता है अगर झूठ बोलूँगा तो अभी चीज़ बिक जाएगी और इतना नफ़ा भी मेरी जेब में आ जाएगा, और अगर सच बोलूँगा तो पता नहीं खरीदे कि ना खरीदे। लेकिन ऐसे मौके पर वो अपनी जान के साथ दुश्मनी करता है, शैतान का मुखालिफ हो जाता है और वो सच बोल देता है। सौदा बिक गया, ना बिका ना बिका। हमारा क्या ख्याल है कि सौदा ना बिकने से रोज़ी कम हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं। सौदा ना बिकने से ये होगा कि ये गाहक चला गया है, ये बस ठीक है, और वो आंखों से नज़र भी आएगा, लेकिन अल्लाह दूसरा गाहक भेजेगा जिस गाहक के हाथों आपकी इस सच्चाई की वजह से अल्लाह आपको रोज़ी देगा। ऐसे ही अमानतदारी है, किसी ने आपसे पूछा ये चीज़ असल है या मिलावट शुदा है, आपने ख़यानत नहीं की, आपने अमानतदारी की हुई है, आपने उसको बताया जी बिल्कुल सही है, मिलावट नहीं है, तो मुमकिन है जब आप किसी चीज़ में मिलावट ना करें तो आपको चीज़ महंगी पड़े, जब आप मिलावट करें तो आपको सस्ती पड़े। लेकिन जब आदमी अमानतदार होता है, मिलावट नहीं करता, ख़यानत नहीं करता, तो हो सकता है कि इसकी चीज़ चूँकि महंगी है, रेट ज़्यादा होगा, गाहक वापस चला जाए। ये हो सकता है कि एक आदमी खालिस चीज़ बेच रहा है, मिलावट कर ही नहीं रहा, तो उसको तो सस्ती वारे में नहीं पड़ती, तो अगले आदमी को कैसे देगा? वो तो उसको ज़्यादा दाम ही लगा कर देगा, और मुमकिन है गाहक ये कहे कि इससे कम रेट पर तो मुझे पीछे मिल रही है, तो मैं क्यों ना वहाँ से ले लूँ। गाहक चला जाएगा। ये बात देखी जा सकती है, आंखों से नज़र आ सकती है कि इस आदमी के अमानतदार होने की वजह से चीज़ का रेट बढ़ा और गाहक छोड़कर चला गया। ये तो हो गया कि गाहक चला गया, लेकिन वल्लाह मुझे मेरे रब की कसम ये नहीं हुआ कि रिज़्क चला गया। रिज़्क नहीं गया, गाहक गया है, इसलिए कि रिज़्क गाहक के हाथ में नहीं है, रिज़्क तो रज़ाक के हाथ में है। वो ये गाहक गया तो मेरा रब कोई और गाहक भेज देगा। हम अमानतदारी पर कायम रहें, रब रोज़ी हमें देगा। ये नहीं है कि जो लोग नबी वाली तिजारत करेंगे वो तो भूखे मर जाएंगे, जो फ़िरौन वाली तिजारत करेंगे, कारून वाली तिजारत करेंगे, वो पैसा कमाएंगे। कितना बड़ा झूठ है ये। अल्लाह के नबी की तिजारत करने वाला नामुराद हो जाए, फ़िरौन और कारून की तिजारत करने वाला कामयाब हो जाए, हमें तो अपने दिमागों पे रोना चाहिए। ये कैसी सोचें बन गई हैं। अल्लाह के नबी की तिजारत करने वाला, हाँ इम्तिहान का जहान ज़रूर है कि वो गाहक आपसे छूट के चला गया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि गाहक गया है, रोज़ी नहीं गई। रोज़ी अल्लाह भेजेगा, भला आपने अपनी अमानतदारी की वजह से चीज़ में मिलावट नहीं की, रेट ज़्यादा बताया, गाहक छोड़ के चला गया, लेकिन अल्लाह किसी और गाहक को भेजकर रोज़ी भेजेगा। मैं ये कोई जज्बाती बातें नहीं हैं या आपको उभारने वाली बातें नहीं हैं, ये हक़ाइक़ है। मैं आपको इसका सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। हमारा शागिर्द भी है, दोस्त भी है, वो सऊदीया में काम करता था दुकान पर खजूरों की, और उसने कहा कि मुझे एक कफ़ील ने रखा दुकान पर, और मेरी दाढ़ी देख कर उसने पूरी दुकान ही मेरे हवाले कर दी। यानी ज़्यादा मेरे ऊपर छापे मारना, हिसाब किताब करना नहीं करता था। मुझे कहता था खुद ही चीज़ें ख़रीद, खुद ही उनके रेट बना और ख़ुद बेच, मुझे बस हिसाब दे दिया कर। तो कहते मैं खजूरों का कारोबार था, तो मैं खजूरें, आपको मालूम है जो लोग मदीना तैयबा गए हैं, वहाँ माशाल्लाह खजूर की वैरायटी है, ऐसी तो हमने ज़िंदगी में कभी सुनी भी नहीं होती, इतने नाम भी नहीं सुने होते। हर खजूर का रंग अलग, हर खजूर का जायका अलग, हर खजूर की शक्ल अलग, हर खजूर का रेट अलग। तो वो कहने लगा कि मैंने सारी खजूरें अलग अलग कर ली, मसलन ये बरनी है, ये मबरूम है, ये अजवा है, ये फ़लानी है, काफ़ी सारी किस्में हैं, ये सुकरी है, तो सारी खजूरें मैंने अलग रख लीं। अब वो मुझे जितने की पड़ें उसके लिहाज से मैं नफ़ा रख कर बताऊँ तो मुझे गाहक कहें कि इससे कम रेट पर हमें पीछे मिलती। कहने लगा मैं परेशान हो जाता था
कि ये क्यों इनको पीछे से ऐसे कम मिल जाती है, इतने में तो हमें वारे में नहीं पड़ती। खैर साथ भी तो आपने देखा ही है, वहाँ खजूर की मार्केट में सारी खजूर की दुकानें होती हैं। कहा मुझे दुकानदारों ने कहा, मिल बैठते हैं आपस में दुकानदार, उन्होंने कहा कि मौली साहब इस तरह नहीं तिजारत होती, तिजारत करनी है तो ये मौली साहब मौली पन्ना घर रख कर बैठो, मौलवी करना है तो फिर मस्जिद संभालो, और अगर तिजारत करनी है तो फिर जैसे सारी दुनिया चल रही है फिर ऐसे चलो। तो इम्तिहान में बढ़ गया कि अगर मेरा गाहक ना आया और मेरी दुकान पे बिक्री ना हुई तो जिस कफ़ील ने, जिस मालिक के दुकान ने मुझे रखा है वो तो मुझे निकाल देगा, कहेगा जब से आप आए हैं दुकान डाउन हो गई है, कोई बिक्री नहीं होती। कहा मेरे अंदर जंग छिड़ गई। एक ये कि पाकिस्तान छोड़कर आया हूँ यहाँ कमाने के लिए, और नौकरी मिल गई है शुक्र से, कोई अच्छी सी, मालिक ने इत्मीनान भी कर लिया है। अब एक ये है कि मैं भी सबके साथ मिल जाऊँ। वो कहते थे मिलावट करो, दुकानदार कहते थे। आपने अजवा दिखलाई है। बाज़ खजूरें ऐसी हैं कि जो शक्ल में एक जैसी होती हैं लेकिन हकीकत में उनमें फ़र्क होता है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा कितनी दफ़ा ऐसे होता है बिल्कुल कपड़ा एक जैसा होता है लेकिन दुकानदार फ़र्क समझता होता है कि ये सस्ता है और ये महंगा है। ऐसी खजूरों में भी है, बाद खजूरों की शक्लें आपस में मिलती हैं, आम आदमी नहीं पहचान सकता। तो उन्होंने कहा कि ये मिक्सिंग कर दिया करो, ऊपर से वो रखो, अंदर उसके दाने भी मिक्स कर लो। मसलन 40 किलो में 10 किलो दूसरी डाल दो, तो वो जो 40 किलो में 10 किलो दूसरी डालेंगे तो रेट बराबर सराबर हो जाएगा, फिर बेचा करो 40 वाले रेट के हिसाब से। तो कहने लगा मैंने अब सोचा कि जंग छिड़ गई अंदर, या तो फिर पैसा कमाऊँ या फिर शरीयत पे आऊँ। और माशाल्लाह खैर वो आलिम था, यहाँ हमारे ईदगाह का ही पढ़ा हुआ है। फिर कहने लगा कि मैंने यही सोचा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि हम शरीयत के मुताबिक तिजारत करें, अल्लाह में भूखा मार दे। ये तो बड़ी बुरी सी बात होगी कि मैं कहूँ कि झूठ से तिजारत होती है, सच से हो ही नहीं सकती, खियानत से होती है, अमानत से हो ही नहीं सकती। तो मैं गाहक को कहूँ अजवा है मिलाई हुई कुछ दूसरी हो, गाहक को मबरूम है अंदर मिलाई हुई दूसरी खजूर हो, झूठ भी होगा खियानत भी होगी, कमाई पक्का हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं मिलावट नहीं कर सकता, जो असल चीज़ है वही दूंगा, और जितने में मुझे वारे में पड़ती होगी उतने में दूंगा। बाकी मेरा अल्लाह वारिस है, रोज़ी अल्लाह देने वाला है, कौन सा लोगों के हाथ में है। कहा कई दिन तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहा, इक्का दुक्का गाहक लगता था, वरना चूंकि गाहक आपने देखा है वो पूरी मार्केट है, गाहक तो फिर कर आया होता है, एक दुकान से फिर दूसरी दुकान से तीसरी से। तो मेरे पास जब आता कहता मौली का रेट ज़्यादा है, तो वो आगे चला जाता, तो मुझे भी उसके दुख भी होता, और अगली दुकान से वही चीज़ ले रहा होता था जो मेरे पास पूछ कर गया, और मुझे पता होता था उसमें मिलावट है और मेरी खालिस होती थी। खैर मैं कहने लगा पक्का हो गया, मैंने कहा मैंने मिलावट भी नहीं करनी, झूठ भी नहीं बोलना। कई दिन ऐसे गुजरते रहे, मेरे पास गाहक टूटते रहे और उससे अंदर मेरा दिल टूटता रहा, लेकिन मैं काबू रहा। कि एक दिन एक आया, उसने मुझे मुल्क का नाम भी बताया कि फ़लाँ मुल्क का बाशिंदा आया, कहने लगा कि ये अजवा कैसे दोगे। अजवा की भी वैरायटी है, आपने देखी होगी, कई किस्म की अजवा होती है, 30 रियाल से शुरू होती है, तकरीबन 60 रियाल तक जाती है। तो कहने लगा, मैंने कहा ये पड़ी हैं, हर एक के रेट अलग अलग हैं, आप बताएं कौन सी पसंद करेंगे। तो वो कहने लगा गाहक पसंद भी मैं करूँगा और रेट भी मैं लगाऊँगा। तो इसने कहा आप लगाएं रेट। तो उसने देखी, वो जो 40 रियाल वाली थी वो उसने देखी, उसने अंदर से खोल खोल के देखी, तो कहने लगा मैं ये 70 रियाल में लूँगा, लेकिन इतने मन लूँगा। तो कहने लगा, मैंने कहा जी ठीक है, मुझे कबूल है। 40 रियाल वाला का उसने 70 रियाल खुद रेट लगा दिया। उसको खजूर अच्छी लगी, दिल में तो अल्लाह डालने वाला है, रिज़्क़ तो अल्लाह भेजता है, रिज़्क़ कौन सा गाहकों के हाथ में है, रिज़्क़ तो रज़ाक़ के हाथ में है। उस वो रब देख नहीं रहा था कई दिनों से कि क्या हो रहा है नीचे, कि एक आदमी मेरे दीन पे काबू हुआ बैठा है और वो ऐसा हो रहा है, और दूसरे मेरे दीन से खेल के पैसा कमा के जा रहे हैं, आखिर इसका रज़ाक़ भी तो मैं हूँ जो मुझे नहीं भूलता। का खजूर खुद चुनी और 40 रियाल वाली चुनी, रेट 70 रियाल लगाया। 30 रियाल का फ़र्क है किलो के पीछे, ये 30 रुपये नहीं है, 1 किलो पीछे 30 रियाल का फ़र्क है। और उसने अच्छी खासी खजूर ली, मन 1.5 मन, और खजूर लेकर चला गया। कहा मेरे पिछले सारे दुखड़े धुल गए और ठीक हो गया मेरा काम। एक तो पिछली कमी पूरी हो गई, दूसरा मुझे थोड़ा हौसला मिल गया, मैं और काबू हो गया। कहने लगा होते होते मेरे रब ने आज मुझे ये इज़्ज़त दी है कि पाकिस्तान से लोग मेरी दुकान का नंबर लेकर आते हैं। वहाँ दुकानों के ऊपर नंबर लगे होते हैं, दुकान नंबर 91, 92, 93, ये इसलिए कि वैसे तो दुकान पहचानना मुश्किल होती है। का मेरी दुकान का नंबर लेकर आते हैं लोग, वहाँ कहते हैं कि जाकर इससे लेना, ये मिलावट नहीं करता, इसकी चीज़ आपको 2 रियाल महंगी मिले ले लेना, लेकिन खालिस होगी, सही होगी,
क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, उनको खुद पहचान नहीं होती खजूर की। वो दुकानदार से पूछते हैं, दुकानदार झूठ बोलकर चीज़ बेच देता है। कहने लगे उससे जाकर पूछना, जो खजूर होगी दे देगा, जो वैरायटी नहीं होगी नहीं देगा, कहेगा मेरे पास नहीं है। जो पड़ी होगी जितनी होगी उतनी देगा। कहा जब सीज़न ऑफ होता है, हज उम्र का सीज़न नहीं होता, हज तो मखसूस दिन है, उम्र रमज़ान में रश होता है, आगे पीछे कम होता है। कहा जब सीज़न ऑफ होता है, आम दिनों में उम्र चल रहा होता है, उन दिनों में भी मेरी दुकान पर ग्राहक दूसरी दुकानों की निस्बत ज़्यादा होता है। अब मुझे दुकानदार आकर कहते हैं कि तेरे पास क्या नुस्खा है, बता, हमें भी बता कि ग्राहक हमारी दुकान पर आकर, हमें शर्म आती है, हमारी दुकान पर आकर कहता है फ़लाँ नंबर दुकान किधर है, तुम्हारी दुकान का नंबर हमसे पूछता है। हमारी दुकान पर आकर हमसे किसी और का नंबर पूछ कर चला जाए तो दुख तो होता है। कहा तुम्हारी दुकान पे ग्राहक लगे खड़े होते हैं। ये उसने मुझे खुद कारगुजारी सुनाई। कहने लगा अल्लाह ने मेरा काम चला दिया है। कहा अब वो सेठ आता है और मुझे कहा अब तो मुझे ये कहता है जो तेरे इलाके को हूँ तो अपनी तरफ से उसको हदिया भी दे दिया कर, तूने हमारी दुकान को चमका दिया है। मेरे अजीज़ भाइयों, अत्ताजिरुस्सदूकुल अमीन, जो ताजर सच्चा हो, जो ताजर अमानतदार हो, खयानत ना करता हो, सच बोलता हो, अल्लाह ताला उसको आखिरत में नबियों, सिद्दीकों, शहीदों के साथ उठाएगा। दुनिया में तो रोज़ी मुकद्दर की कहीं जा नहीं सकती। हम बिनोरी टाउन पढ़ते थे कराची में, तो वहाँ बाहर एक दुकान थी, तो हम एक दो दूध लेने के लिए गए, नया नया हमारा दाखिला हुआ था, तो 2 लाइनें लगी हुई थी। तो मैंने किससे पूछा कि ये 2 लाइनें क्यों लगी हुई, एक लाइन औरतों की एक मर्द की, ये तो समझ आती है, दोनों ही मर्दों की लाइनें लगी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो दुकानदार है ये दूध में मिलावट नहीं करता, इसके दूध के अंदर रेट में फ़र्क है। ये कहता है कि ये खालिस दूध है, ये पानी वाला दूध है, और खालिस का रेट ये है, पानी वाले का रेट ये है। का पानी वाले का रेट वही है जो पूरी मार्केट में है, और खालिस का रेट ये ज़्यादा देता है, और कहता है जैसा लेना ले लो। अगर खालिस वाला इसका ना बिके तो उसमें पानी मिला के कह देता है ये पानी वाला है। ये झूठ नहीं बोलता। मुझे अच्छे तरीके से याद है, असर के बाद हमें छुट्टी होती थी, हाँ हम जाते थे उसकी दुकान पर दूध पीने के लिए। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ मगरिब से पहले उसका ड्रम खाली हो गया दूध का। लोगों की लाइन लगी होती थी। लोगों को पता है जिसको खालिस कहेगा वो खालिस है, और जिसको ना खालिस कहेगा वो ना खालिस है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से जो चीज़ लेने जाओ यही असल है जी, यही असल है। कितनी दफ़ा हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। दुकानदार से सौदा लेने लगे, कहने लगे इतनी की तो मेरी खरीद ही नहीं, आपको कैसे दे सकता हूँ। थोड़ी सी उसे बातचीत की तो उसे कम रेट पर बेच दी। तो ना हमारी उसे कोई रिश्तेदारी, न हमारा उसे कोई ताल्लुक, ना लेना ना देना, मार्केट में गए हुए हैं। हमें कहकर ये बेचने वाला कि इससे तो कम में मुझे वारे में, इतने तो मेरी खरीद में नहीं है, उससे कम पर हमें वो कैसे दे रहा है। दिल में सवाल तो पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे अजीज़ भाइयों, अत्ताजिरुस्सदूक अल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, ताजिर हो, सच बोलता हो, अमानतदार हो, दिन क़यामत के नबियों के साथ होगा। दूसरा मेरे नबी ने फरमाया अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत अत्ताजिरुस्सदूक। शायद ये हदीस आप पहली दफ़ा सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो लोग जन्नत में जा रहे होंगे, एक बड़ा रेला होगा, उनमें वो ताजिर भी होगा जो ताजिर सच्चा होगा। सच बोलने वाला ताजिर सबसे पहले वहले में जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों में होगा। हम हिम्मत तो करें कि हम इंशाअल्लाह सच बोलेंगे। एक और हदीस आपने फरमाया ताजिरुस्सदूक ला युहजबु मिन अबवाबिल जन्ना, सच्चे ताजिर के लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। अल्लाह फरमाएगा जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहता है हो जा, मैंने तेरे लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया हुआ। इसलिए कि दुनिया में ही बड़ी मुशक्क़तें झील के आ गया है। सच बोलकर सौदा बेचना कौन सा आसान है। आदमी को शैतान धोखा देता है, गाहक निकल जाएगा हाथ से, पैसा कम आ जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये झूठ है कि गाहक निकल जाएगा। हाँ, ये सच है कि गाहक निकल जाएगा। ये झूठ है कि पैसा हाथ से निकल जाएगा। रिज़्क नहीं जाएगा, रिज़्क रज़्ज़ाक़ के हाथ में है, वो दूसरे गाहक से भेज देगा। हमें दुख है अपने मुसलमान होने पर कि हम मुसलमान होकर ये समझते हैं कि अगर मैंने नबी वाली तिजारत की, सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी वाली तिजारत की तो मेरा कारोबार बैठ जाएगा, मुझे नफ़े नहीं होंगे, मैं गरीब हो जाऊंगा। यानी हमें अपने दिमागों पे रोने की ज़रूरत है। हम मुसलमान होकर ये बातें सोचते हैं कि मैं सच बोलकर अगर अल्लाह की रज़ा पे आ जाऊंगा तो दुनिया में मैं बैठ जाऊंगा।
सच बोलने वाले पार लगते हैं, नबी की चाल चलने वाले पार लगते हैं, रब को साथ लेकर चलने वाले पार लगते हैं। अल्लाह इसकी रोजियों में बरकतें देगा। मुकद्दर का रिस्क आज गाहक गया है, कोई बात नहीं, अल्लाह दूसरा गाहक भेज कर रोजी पूरी करा देगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि इसकी रोजी पूरी ना हो, इसलिए कि इंसान अभी माँ के पेट में होता है। सही बुखारी की हदीस है, फरिश्ता आकर लिख देता है रिस्क हो व अजलु, कि अल्लाह ताला दुनिया में इसको रिस्क कितना देगा। जो फरिश्ता लिख देता है वो उसको रोज़ी मिलती है। वह अजल हो, और उसकी ज़िंदगी के लम्हात भी लिख देता है, जितने सांस लिखे हुए लेकर आता है उतने ही पाता है, न कम न ज़्यादा। जैसे ज़िंदगी के लम्हात पूरे मिलते हैं, ऐसे ही रिज़्क के लुक़मे भी पूरे मिलते हैं, वो भी किसी को कम नहीं मिलते। बस हमें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है कि हम डट जाएं कि मैंने सादिक बनना है, मैंने अमीन बनना है, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने धोखा नहीं देना। वल्लाह आपके मुकद्दर की रोज़ी आप तक पहुँचेगी, किसी और गाहक से पहुँचेगी। हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलुह। रिज़्क़ आदमी को ऐसे ढूंढता है जैसे उसकी मौत उसे ढूंढती है। ये तो नहीं हो सकता कि किसी की मौत उस तक ना आए, ये भी नहीं हो सकता कि उसका लिखा हुआ रिज़्क़ उसके पास ना आए, ये नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो नाऊज़ु बिल्लाह मेरा नबी झूठा हो जाएगा, और ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा रोज़ियाँ मिलेंगी, हलाल कमाएं, सच्चाई से कमाएं, दयानतदारी से कमाएं। हम हिम्मत तो कर लें, हम चाह तो लें कि मैंने इंशाल्लाह करना है और इस पर आना है, और फिर अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे, मुझे रिज़्क़ हलाल दे। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा, आपके लिए पत्थर फाड़ देगा, रिज़्क़ आपको देगा। अगर आप अल्लाह से मांग रहे हैं और सच्चाई दयानतदारी से जा रहे हैं, आप थोड़ा सा चाह लें, हिम्मत कर लें। तूने तो चाहा ही न था, हालात बदल सकते थे, तेरे रोने से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। तू तो ठहरा ही रहा झील के पानी की तरह, बह पड़ते तो दूर निकल सकते थे। अगर हम चाहकर शरीयत पर चल पड़ें, मेरा रब हमें दूर तक की तरक्कियाँ अता फरमा देगा। बस वो हमें देखना चाहता है कि हम कितने पुख्ता हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे आज के इस बयान का खुलासा ये है, हमने तिजारत करनी है लेकिन सच्चाई वाली, झूठ नहीं बोलना गाहक के आगे। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं, आपसे रेट पूछ रहा है कितने की खरीद है, आप ना बताएं, आप पर कोई लाजिम नहीं है बताना। कह दें जी आपको वारे में है तो ले ले, नहीं हो तो ना ले। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जी मेरी खरीद इतने की है। ये कहने की ज़रूरत नहीं, हाँ हाँ ये वही कपड़ा है, हाँ ये वही गंदम है, हाँ ये वही खजूर है जो आप कह रहे हैं। आपके अगर वो चीज़ नहीं है, आप उसको कहें जी आप देख लें, जो सच है वो बता दें, जो झूठ है वो ना बताएं, यानी झूठ ना बोलें, और अमानत में ख़यानत ना करें। जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें मिलावट ना करें, जो है हकीकत बेचें। मिलावट करनी है उसको बता दें कि जी ये दूध पानी वाला है, ये बग़ैर पानी वाला है, और हम इस तरह बेचते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी रोज़ी हमें हलाल तरीके से मिलेगी। हम धोखे से पाक होकर ज़िंदगी गुजार कर तो देखें, मुआशरा सारा झूठ और ख़यानत में बह गया, इल्ला माशा अल्लाह, तो हम भी वैसे ही बह गए। हम थोड़ा सा जम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें रोज़ी देगा। अल्लाह मुझे, हम सारे ताजिर हैं, हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, ख़रीदने भी जाते हैं। आदमी कभी ना कभी कोई चीज़ अपनी बेचता भी है। जब हम बेचने लगें तो शरीयत को काबू करें, जब ख़रीदने लगें तो शरीयत को काबू करें। दुकानदार कह रहा होता है, गाहक कह रहा होता है जी इससे काम तो पीछे मिल रही है, हालांकि नहीं मिल रही होती। गाहक कह रहा होता है कि नहीं ये तो ऐसी नहीं है, ताकि अगले को वो थोड़ा सा तेज़ बनकर रेट काम करवा ले। जो सच है मेरे भाइयों वो बोलें, अल्लाह नबियों के साथ क़यामत वाले दिन खड़ा करेगा। अल्लाह मुझे और आपको तिजारत सिद्क़ और अमानत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।